अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, नवाज़-ए-उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। हम सेंट्रल टीईटी से चलाए जाने वाले साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर December 31 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Assertion A, sound travels faster in water than in air. Reason, rigidity of medium impact the speed of sound. तो साउंड तेजी से वाटर देन इन एयर। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर। हवा से ज़्यादा तेजी से पानी में बहता है। तो यह सही है, गलत है। देखिए इसका रीज़न क्या है, रिजिडिटी ऑफ मीडियम इम्पैक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। रिजिडिटी ऑफ मीडियम इम्पैक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पर both A and R are correct and R is correct explanation for A. Both A and R are correct and R is not correct explanation for A. तो A is correct and R is incorrect. यहाँ पर क्या है, both A and R correct and R is not correct R is correct explanation for A. तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Second question. The part of human alimentary canal where complete digestion of fats takes place is. The part of human alimentary canal where complete digestion, जहाँ पर complete digestion कहाँ होता है, human alimentary canal में complete digestion कहाँ होता है, large intestine, small intestine, mouth या stomach, कहाँ, small intestine या large intestine। यहाँ पर सही जवाब है small intestine। Next question. Caterpillars silkworm secret fiber made of. सिल्कवर्म जो सेक्रेट करते हैं वो कौन सा फाइबर है, किससे बना हुआ है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से या सेलुलोज से। वो प्रोटीन से बना हुआ है। वो कैटरपिलर जो सेक्रेट करते हैं वाइट कलर का जो मुंह से रस निकलता है, वो किससे बना है फाइबर, प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन. Sometimes we get muscle cramps after exercise. It is because. जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो किसके, उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो देखना है। तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। देख लीजिए वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए हमें क्या होता है, इसलिए हमें मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्टली डिस्क्राइबिंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज इन ह्यूमन हार्ट इज. जो ह्यूमन आर्टरीज के बारे में, हार्ट के आर्टरीज होते हैं उसके बारे में करेक्टली डिस्क्राइब किया हुआ स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, आर्टरीज हैव थिन वॉल्स विथ वॉल इनसाइड। आर्टरीज थिन वॉल्स के नहीं होते, वो थिक वॉल्स के होते हैं। इनसाइड ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, वो लो प्रेशर में नहीं फ्लो होता, वो हाई प्रेशर में फ्लो होता है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आर्टरीज हैव थिक वॉल्स कहाँ है, देखिए, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स without wall inside. Blood flows under high pressure, carry blood away from the heart to various parts of the body. तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्चुअल पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी इज. यूरिन का एक्चुअल पाथ बताना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सही है। किडनी के बाद यूरेटर आता है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर 1 इज द
Next question. Consider the following statement. A convex mirror always forms a virtual and diminished image. सही है. एक convex mirror हमेशा क्या करता है? Virtual और diminished mirror को image करता है. Next. A concave lens always forms a virtual and diminished image. तो ये भी सही है. A concave mirror can form real diminished as well as virtual diminished image. ये सही नहीं. A convex lens while using a magnifier makes a real and magnified image. A and B are the right answer. Only A and B. Next question. Consider the following statement about biodiversity. तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है. It refers to only the fauna found in a particular area. क्या सिर्फ fauna को रेफर करता है? नहीं, फ्लोरा एंड fauna दोनों को रेफर करता है. It refers to the total number of individuals of a particular species found in the given area. A particular species ने एरिया को फाइंड आउट नहीं करता है. It refers to the different kinds of species of flora and fauna present in the given area. मैंने कहा दोनों को प्रेजेंट करता है, फ्लोरा एंड fauna. तो सी सही है. नेक्स्ट. इट इज मैक्सिमम इन फॉरेस्ट्स. वो क्या है? फॉरेस्ट्स कहाँ ज्यादा होते हैं वहां पर उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. तो सी एंड डी कहाँ है? ओनली सी एंड डी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement related to cell and choose the incorrect statement. Consider the following statement related to cell. यहाँ पर सेल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है. यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. शेप ऑफ द सेल आर स्पेसिफिकली रिलेटेड विथ फंक्शन. नहीं, शेप्स ऑफ द सेल से स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है, वो स्पेसिफिकली नहीं है. Cell membrane is absent in plant cell. सही. सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में नहीं होता है. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. नहीं, सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहता. न्यूरॉन एग्जिबिट स्पिंडल शेप. न्यूरॉन किस तरह का होता है? स्पिंडल शेप का. तो बी एंड डी यहाँ पर सही है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is correct statement regarding photosynthesis and respiration plants? Photosynthesis और respiration plant में कैसा होता है? Correct statement को choose करना. Both takes place in plants during daytime. Photosynthesis and respiration क्या दोनों? Both takes place in plants during daytime. Photosynthesis and respiration. Respiration takes place दोनों डे टाइम में होते हैं. नहीं, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट एंड फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम. ये सही है. नहीं, ये नहीं. नेक्स्ट. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट एंड नाइट डे. रेस्पिरेशन सिर्फ नाइट में नहीं होता है, डे में भी होता है. तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट डे. वेस फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम. फोटोसिंथेसिस क्या है? डे टाइम में होता है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. Next question. Consider the following statement. Diseases like dysentery and malaria are bacterial disease. ये bacterial disease नहीं, viral disease. Typhoid and tuberculosis are caused by protozoans.
टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस और कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरस. तो ये सही है. इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरस. पोलियो एंड मोस्ट कफ आर वायरल डिसीज. सी एंड डी यहाँ पर सही है. पोलियो एंड मोस्ट कफ आर वायरल डिसीज. तो ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. Next question. Chemicals generally used as food preservatives are. तो क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल करते हैं. टार्टरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट को इस्तेमाल करते हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following forces: muscular force, magnetic force, frictional force, gravitational force, electrostatic force. The non-contact forces are. तो यहाँ पर non-contact forces कौन से हैं बोलिए. Non-contact forces. Muscular force ये contact में थे. Magnetic force ये non-contact है. Magnetic non-contact. Frictional force ये भी non-contact है. नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट में थी. ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट. तो बी डी ये किस में है. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज. तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a polythene tube is rubbed with a woolen cloth, the polythene tube. जब हम पॉलीथीन ट्यूब को वुलन क्लॉथ में रब करते हैं तो क्या होता है. पॉलीथीन ट्यूब क्या है, यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है. becomes negatively charged while the cloth has a positive charge. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. जब यहाँ पर पॉलीथीन ट्यूब को हम रब करते हैं तो वुलन क्लॉथ के साथ है, तो पॉलीथीन ट्यूब क्या करते हैं. become negatively charged while the cloth has positively charged. पॉलीथीन ट्यूब तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज और वुलन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज. Read the following statement and choose the correct option. Read the following statement and choose the correct option. Assertion A. Venus shows phases like moon to from Earth when observed from Earth. Venus has cloudy atmosphere which reflects sunlight. Venus rotates on its axis from east to west. तो ये दोनों सही है. Venus show phases like moon to from Earth when observed from the Earth. Venus कैसे लगता है, मून के का दिखता है. Venus show phases like moon from Earth when observed from Earth. जब अर्थ से देखते हैं तो Venus कैसे दिखता है, मून की तरह दिखता है. Venus is cloudy atmosphere which reflects sunlight. Because of Venus has cloudy atmosphere, तो वहाँ पर क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है इसलिए वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट से. Venus rotate on its axis from east to west. तो यहाँ पर सही है. R true but R2 is correct. Question 8. Number 2 is the right answer. On a winter morning while walking barefooted, we feel that the marble floor is cold as compared to the wooden floor. It is because the marble floor. जब हम ठंडी के दिनों में जब पैर में स्लीपर से फिरते हैं तो फूटेड वी फील दैट मार्बल फ्लोर इज कोल्ड. जहाँ पर टाइल्स होती हैं वो ज़्यादा
कोल्ड दिखते हैं एज कम्पेयर टू वुडन फ्लोर, जहाँ पर लकड़ियों के फर्श होते हैं वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर ठंडी में महसूस करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड द वुडन फ्लोर दैन द वुडन, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जो मार्बल फ्लोर है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वुडन फ्लोर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम से कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, बिटुमेन। तो पेट्रोल से हम डीजल, पेट्रोल डीजल, बिटुमेन, कॉस्टिक सोडा। पेट्रोल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बने, पेट्रोल हो सकता है नहीं, रेयन, पैराफिन, वैक्स लेकिन रेयन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is never true with respect to scientific studies? साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक यहाँ पर कौन सा गलत है? They involve observation, identification, pattern and hypothesis formulation. They involve devising qualitative mathematical models and deducing their consequence. They rely only on sensorial data as the ultimate evidence. एविडेंस यहाँ पर सही लग रहा है, नॉन सेंसरियल डाटा एंड अल्टीमेट एविडेंस। एविडेंस के मुताबिक नेवर ट्रू बोलते हैं, सेंसरियल डाटा एज द अल्टीमेट एविडेंस। एविडेंस के मुताबिक चलता है, तो यहाँ पर नेवर ट्रू, ये नेवर ट्रू हो सकता है। दे एम एट वेरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ थियरी, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल, एक्सपेरिमेंट। ये भी सही, तो यहाँ पर नेवर ट्रू ऑप्शन। Next question. All the following practices may be helpful in developing rational thinking except. All of the following practices may be helpful in developing the rational thinking except, जिसे छोड़कर, जहाँ पर rational thinking उसे छोड़कर, उसे helpful in developing rational thinking development के लिए कौन से practices help होते हैं? जिसे छोड़कर encouraging skepticism, हाँ ये सही है। अवॉइडिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, देखिए। और नेक्स्ट, लुकिंग फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये तो देखना है कॉज इफेक्ट क्यों, किस लिए होता है, इसके कारण क्या है। कंसल्टिंग रिलेएबल एंड लिटरेचर इनसाइट, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड? एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन कौन सा यहाँ पर सही है साइंटिफिक मेथड के मुताबिक? It is a fixed sequence of 7 steps followed by scientists for doing science. Fixed sequences नहीं है. It is a combination of thought process that do not necessarily occur in certain sequence. तो ये हम पर सही लग रहा है. It is a combination of thoughts. तो सभी साइंटिस्ट के थॉट्स का कॉम्बिनेशन है. Process that do not necessarily occur in certain sequence. वो certain sequence में आने के लिए नेसेसरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। इट इज अ टाइम टेस्टेड मेथड ऑफ विच पॉपुलर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज एसेंशियल पार्ट। टाइम टेस्टेड मेथड ऑफ, इट इज अ पॉपुलर मेथड यूज्ड इन साइंस विच रिलीज हेवीली ऑन डाटा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन्फरिंग मीन इन साइंस? इन्फरिंग का मतलब क्या है साइंस में? इन्फरिंग मतलब जनरेटिंग एक्सप्लेनेशन फॉर वैलिड ऑब्जर्वेशन। इन्फरिंग किसे कहते हैं? जनरेटिंग एक्सप्लेनेशन फॉर वैलिड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to encourage students from diverse backgrounds to study and do science comfortably, which of the following strategy will not be appropriate? जब हम डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो बच्चे, तो उनके लिए हम साइंस को कैसा कंफर्टेबली स्टडी करने के लिए इंकरेज करते हैं, स्ट्रैटेजी विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है तो पूछा है, देखेंगे।
including illustrative example from rural, urban and tribal context में explanation. ये सही है, ऐसे देने से बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है. Second, having high expectation from scientifically talented student while having moderate expectation from those who lack scientific aptitudes. Having high expectation रखने के scientifically talented student उन्हीं के लिए होता है, तो ये गलत है. ऑप्शन नंबर 2 सही है, राइट आंसर. टीचर demonstrating that you are comfortably studying and doing science and is presenting yourself as a role model. ऐसा encourage करने से बच्चों में और इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो ये भी सही है. By emphasizing the contribution of people from all culture of the enterprise of science. तो यहाँ पर गलत ऑप्शन नंबर 2 है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would not be helpful in assessing students' conceptual understanding in science? Analyzing student performance on concept based इन्वेंटरीज. ये सही, एनालाइज करने से परफॉर्मेंस को कॉन्सेप्ट बेस्ड इन्वेंटरीज. अंडरस्टैंडिंग इन साइंस, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये भी सही. लिसनिंग केयरफुली टू स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस, रिएक्टिंग ऑन द आइडियाज. जब बच्चे कुछ बोलते हैं तो उससे जल्दी से रिएक्ट करके और आइडियाज को सुनना, ये भी सही है. गिविंग डायरेक्ट क्लियर फीडबैक अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस कंपेयर टू चैलेंजिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी सही. ensuring timely submission of assignment by students. स्टूडेंट के टाइम को असाइनमेंट लेने से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस आ जाती है, ये नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप composition which facilitates collaborative learning effectively needs to be homogeneous and small, heterogeneous and large, homogeneous and large, heterogeneous and small. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. Next question. In English class, the teacher, while narrating a story, mentioned a character who goes to a river for bringing drinking water. Nakul, a student, interred by asking whether drinking river water is safe because he is drinking water from a purifier at his home. What should the teacher do? तो रिवर वाटर को प्यूरिफाई करके रिवर वाटर इज सेफ. The drinking river water is safe because he is drinking water from a purified his home. तो क्या रिवर वाटर यहाँ पर सेफ है जो हमें पीने के लिए प्यूरिफाई करके. What should the teacher do? तो यहाँ पर टीचर क्या बोलते हैं, देखिए. Tell Nakul that is fictional story and he should not search for logic in the story. Tell student that drinking water from the river directly is not safe and continue narrating the story. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका सही मीनिंग बताना चाहिए बच्चों को. Tell Nakul that this is an English class and he should discuss this topic with the school science teacher. ये गलत है. तो इंग्लिश क्लास में इन्हें ऐसा पूछ रहा है, तो ये बच्चों को ये इंग्लिश क्लास से तुम्हें साइंस टीचर करना, ये भी गलत है. क्या बोलना चाहिए? Tell student to discuss and give reason why it is not safe to drinking water from the river directly. तो बच्चों को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि डिस्कस करें आपस में क्यों सेफ नहीं है वाटर को ड्रिंक करने के लिए, डायरेक्टली ड्रिंक करने के लिए क्यों सेफ नहीं है. तो ऐसा करने से बच्चों में क्या हो जाता है, एक दूसरे से मालूमात हासिल होती है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही सही. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. Next question. Which of the following would be helpful in making suggestion about remedial teaching to learners? Which making suggestion. Which of the following would be helpful in making suggestion about remedial teaching to learners? Remedial teaching के लिए कैसे learners को वहाँ पर डालना चाहिए, क्या वहाँ पर सही है. देखिए, प्रोग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कैसा इवेल्युएशन करना चाहिए बच्चों का, प्लेसमेंट इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. जो बच्चे रेमिडियल टीचिंग में आते हैं उनको एग्जैक्टली डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ही करना है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student says that dyed seeds of kidney bean are non-living because they seem no more alike than a handful of pebbles. What would be your response to her or his observation? जो
soybean, kidney bean, rama, kidney bean are non-living because they seem no more alive than a handful of pebbles. What would be your response to her is observation. तो यहाँ पर क्या बोला है, एक विद्यार्थी का कहना है कि राजमा के सूखे बीज निर्जीव है क्योंकि वो एक मिट्टी भर कंकड़ से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होते। उसके इस अवलोकन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जो ऐसा बोलता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? The seeds are alive because they have the potential for displaying all the properties of life when placed in an appropriate environment. बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी उपयुक्त वातावरण में रखने पर उनमें जीवन की सभी प्रक्रियाओं को दर्शाने की क्षमता होती है। वो सीड्स क्या होते हैं? जीवित होते हैं, तो उनके लिए गुड एनवायरनमेंट होना भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही। तो आज हम दिसंबर 31 के सारे कुछ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जनवरी 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रीज इन माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज में कैसे किस तरह के ट्रीज होते हैं वहाँ पर? स्लोपिंग ब्रांचेस, नीडल लाइक लीव्स, वैक्सी थिक स्टेम, लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स। कैसे होते हैं? स्लोपिंग ब्रांचेस तो होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं। तो ये इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statement and choose the correct option. Water boils easily at low altitude regions like a seashore. Reason, atmospheric pressure is less at lower altitudes. तो यहाँ पर सही, both assertion A and R false है। Option number 4 is the right answer. Next question, which of the following statement is true when a ray of light travels from air into oil? तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एंड दे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर 1 है, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज एंड द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन से यहाँ पे सही है, टिक करना है। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से हैं लिखा है? ड्रैग, मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnet is broken into two pieces. If these two pieces are brought closer to each other, they will में attract और repel। क्या हो सकते हैं? अट्रैक्ट हो सकते हैं और रिपेल भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rising sun is not considered as an appropriate guide to locate direction all season. Point of sunrise changes continuously. Yes, point of sunrise changes continuously change होता रहता है. During summer solstice, the point of sunrise shifts towards north. ये गलत. During winter solstice, the point of sunrise shifts towards south. ये भी गलत. तो S1 and S2 are right. Number 2. Next question. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए,
There are three test tubes A, B, and C, all having colorless liquid of equal volume and strength. A drop of phenolphthalein is added to each of them. It is observed that test tubes A and B remain colorless. तो यहाँ पर phenolphthalein ऐड करने के बाद A and B क्या है यहाँ पर colorless, while C becomes pink. When the pink solution of C is added to A and B, it is observed that A remains colorless but attains pink color. Which of the following is correct? A remains colorless but attains pink color. तो यहाँ पर A कौन सा है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, B वीक एसिड और C स्ट्रॉन्ग. तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following pairs can be utilized as acid base indicator? Red cabbage leaves and turmeric. Option 1 is the right answer. Rita wanted to store the pickles in a container. The best container for this purpose can be. पिकल्स को स्टोर करने के लिए कौन सा कंटेनर यहाँ पर सही है? एल्यूमिनियम, ग्लास, कॉपर, ब्रास. एल्यूमिनियम से वो रिएक्ट हो जाता है, कॉपर में भी रिएक्ट हो जाता है. तो यहाँ पर ग्लास इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A material M was heated in a spoon and immediately put in a gas jar and was covered. A small amount of water was added to the jar and the solution was tasted with blue litmus paper. The paper turned red. Material M could be. तो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है. हीटेड स्पून को इमीडिएटली गैस जार में डाल देते हो तो कवर कर देते हैं. कवर करने के बाद जार एंड द सोल्यूशन वाज टेस्टेड. तो टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यम यहाँ पर कैसा मटेरियल है? तो वो सल्फर है. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the following statement and choose the correct option. Cellulose-rich food substances are good source of refuge for human beings. Cellulose gets absorbed and converted into fibers during digestion. The cellulose digesting bacteria converts cellulose into fibers. So A is true and R1 is the correct explanation for A. Option number 1 is the right answer. Next question. Which of the following do not contain any enzyme? जिसमें एंजाइम्स नहीं रहते हैं. बाइल जूस में, पैंक्रियाटिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में, सलाइवरी जूस में. किसमें नहीं रहते हैं? तो बाइल जूस. 73 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two containers A and B contain 50 grams of ice at 0 degrees Celsius and 50 grams of water at 0 degree. If both containers are kept in freezer or a refrigerator and allowed to reach thermal equilibrium, which of the following statement will be true? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? B will lose more heat than the A. Option number 2 is the right answer. Next question. The type of joint in elbow of our forelimb undergoes similar movement as the door joint of the house. Which joint is this? तो इसे क्या बोलते हैं? Ball and socket joint, pivotal joint, hinge joint, fixed joint. तो इसे हम hinge joint बोलते हैं. Deficiency of which vitamin leads to excessive bleeding from a wound? तो विटामिन के एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए वही डिफिशियंसी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Least enter from air into the following media successively and finally energies. तो medium A and refractive index. A 1.5 decreases, B 1.26 increases, C
1.33 decreases, 1.0 increases, E 2.0 decreases. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही लगा है। एक ऑप्शन में आपको सारे ऑप्शन सेम मिल जाते हैं तो उसे टिक कर देना चाहिए टाइम सेविंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct answer to explain the mechanism of inhalation during breathing in human being? Air moves in, ribs move out and diaphragm moves down. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही। Next question, a man having a blood group A marries a human with a blood group B. The blood group of their son or daughter could be. मैन का ब्लड ग्रुप ए है और वुमेन का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड क्या हो सकता है, ए और बी, ए बी और ए बी तीनों हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी हियर अ लाउडर साउंड, louder sound when a table is hit hard than when we hit it softly. Loud sound can travel large distance and it is associated with high energy. Loud sound has more frequency than soft sound. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। देखिए, ओनली R1 is true and correct question of A. Loud sound can travel large distance as it associated with high energy. तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to National Curriculum Framework, which of the following is not an objective of science teaching at the upper primary stage? तो upper primary stage के लिए कौन सा ऑप्शन, कौन से टॉपिक्स हमें टीच नहीं करना चाहिए? Using systematic experimentation as a tool to discover verify theoretical principle, तो ये नहीं करना चाहिए upper primary level की, ये ज़्यादा हो जाता है। Next, which of the following is the most accurate description of scientific laws? Scientific laws are description of the relationship between observable phenomena. Most accurate. ये सही लग रहा है, देखिए। Scientific laws are products of strong scientific theories. ये products नहीं है किसी के, strong scientific theories. Laws have higher status than scientific theories. Theory और law दोनों एक ही में आते हैं, वो relationship है ऑब्जर्व करने के फिनोमेना, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher for this following questions of class 7 student, which is heavier, 1 kg of cotton or 1 kg of iron? She finds that a larger number of students think that 1 kg of iron is heavier than 1 kg of cotton. Which of the following strategy would be the least useful of addressing this idea? तो ये किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताना चाह रहे हैं टीचर? डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में पर बात हो रही है। तो ऑप्शन ए बी 1 kg और ए बी 1 kg, और इसमें वेट किसका ज़्यादा है, आयरन का, तो यहाँ पर डेंसिटी के बारे में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च टेल्स अस दैट children come to formal science learning with many prior ideas that do not match with the scientific explanation. Which of the following is not true in respect of these ideas? They are based on everyday experience. They can be easily changed. Be based on everyday experience के बेस से होती है. They influence children's school learning. Human adults and hold these ideas. तो option they can be easily change नहीं कर सकते. तो next, what according to social constructivism is the most crucial teaching strategy for helping students construct a meaningful understanding of science? हेल्पिंग स्टूडेंट टॉकिंग थिंकिंग और राइटिंग अबाउट साइंस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग would be least helpful for assessing the student thought process of ideas of science learners? Asking student to prepare a chart or poster for exhibition or display.
यहाँ पर लीस्ट हेल्पफुल कौन सा है? स्टूडेंट टू प्रिपेयर चार्ट पोस्टर एग्जीबिशन डिस्प्ले। स्टूडेंट को चार्ट सही लग रहा है। पोजिंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट इन एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन, तो वो हेल्पफुल है, हाईली हेल्पफुल। इंटरव्यूइंग स्टूडेंट इंटेंसिवली, तो करने से नॉलेज बढ़ जाता है। asking student to despite their thought process thought through concept maps diagrams and sketches, इससे भी स्किल्स बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is best suited for testing a hypothesis in science? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो साइंटिफिकली कौन सा यहाँ पर सही है? एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student says that substances such as flora and salt are liquid because they take the shape of the container in which they are put. What would be your response to that student claim? They are solids because even though a whole mass of tiny grains on floor or salt does not have a definite shape, each individual grain does. Option number 2 यहाँ पर सही है। Next question, which of the following strategies can provide the most meaningful clarification on the concept of scattering of light? Chart showing a scattering of light. Scattering of light से चार्ट शो करने से उन्हें मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन मिल सकती है? नहीं है। एनिमेटेड वीडियो शोइंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन विद द लैम्प, इससे उनको सही आइडिया मिल जाता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन करने से नहीं मिलेगा, तो ये एक्सपेरिमेंटल है और एक्टिविटी बेस्ड करने से पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristic of a constructivist science classroom? Student discussing various ways of solving a numerical problem, ये सही कैरेक्टर है। टीचर इग्नोरिंग स्टूडेंट्स, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही। तो आज हम दिसंबर 31 और जनवरी फर्स्ट दोनों क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने के लिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।